तो पहले तो ये बताओ कि आपने पीवाईक्यू वाली क्लासेस कितनी बार देखी है? झूठ मत 2 बोलना। बारी। ठीक है, पहली हाँ कंडीशन सर, झूठ मत बोलना। 2 बारी की है बस। वो भी अच्छा बहुत टाइम पहले की थी, अभी 1-2 महीने से तो की नहीं है। अच्छा, तो 1-2 महीने से कर क्या रही हो तुम, ये बताइए। पर मुझे खुद नहीं पता क्या चल रहा है। तो ऐसे कैसे काम चलेगा बताइए। हाँ मतलब कर रही हूँ, आपकी क्लासेस देखती, रिकॉर्डेड, क्योंकि टाइम अभी हो नहीं पा रहा था ऐसे घर में, रिजल्ट थोड़ा कैसे आएगा फैमिली से। बताइए। नहीं तो आप डेली क्लास करती हो, तो ऐसे कैसे रिजल्ट आएगा बताओ, कैसे यूपीएससी निकलेगा। तो आपने यूपीएससी पीवाईक्यू क्लासेस देखी है ओनली 2 टाइम, ठीक है। हाँ, ओके, जीएस सीसेट दोनों या ओनली जीएस देखी है? दोनों ही की हुई है, कॉम्प्रिहेंशन और जीएस। अच्छा, रीजनिंग मैथ नहीं देखी? क्यों, रीजनिंग मैथ क्यों नहीं देखा? रीजनिंग मतलब देखी, पर इतने अच्छे से नहीं करी अभी वो। अच्छा, अभी पता लग जाएगा आज तुम्हारा क्या तैयारी चल रहा है तुम्हारा, इसीलिए 1-to-1 सेशन करवा रहा हूँ मैं। पता तो लगे तुम लोग कहाँ कौन सी दुनिया में सो रहे हो। फिर रिजल्ट नहीं आता है। देखो, पहली बात तो मैं पहले बता रहा हूँ, लास्ट है। अगर तुम लोगों का आपकी बार पीटी नहीं हो तो फिर मैं नहीं बढ़ाऊँगा आगे। फाउंडेशन बैच के अगर किसी बच्चे का पीटी नहीं हुआ तो ठीक है, देखता हूँ अभी कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। टीपने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, ये चीज़ याद नहीं सर, रखना। कौन सी ईयर का खुला आपकी किस्मत में? 2018 का खुला है, तो कुछ भी खोलना मत, ठीक है। सामने जो है उसका जवाब देना। ओके। 10 क्वेश्चन करवाऊँगा तो मैं इसके, देखता हूँ। पहले बेसिक क्वेश्चन करवाता हूँ, बेसिक ट्रिक्स भी लगा पा रही हो नहीं पा रही हो तुम। पहले क्वेश्चन में आता है, पहले क्वेश्चन में बेसिक, ठीक है। चलो करो, पहला और तीसरा क्वेश्चन करो। ओके सर। रुको 1 मिनट में इसको उसमें कर देता हूँ। करो, पहला और तीसरा करो। अरे ऐसे मेरे सामने करो, ऐसे चुप नहीं रहना है। हाँ सर, मैं थोड़ा सोचूंगी ना। तो सोचो ना, तो पढ़ो मेरे सामने, सोचो। ओके ओके, ठीक है, पढ़ गई। पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। नंबर 2, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का सब सर, आपको ऐसा लग रहा है मैं कैमरा ही ऑन कर लेती। नहीं तो आप तो कैमरा, आप तो करिए, अब वो तो कैमरा नहीं दिखेगा, आप करो, क्वेश्चन करो। वो तो इतना तो ट्रस्ट रखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, कीजिए। आप 2 बार देख चुकी हो, तभी भी सोचो। यही होता तुम लोग में, कितनी बार बोला था उन क्लासेस को 5 बार देखना, तब जाके आप कुछ लोग अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो बस यही हाल होगा। हाँ सर, फर्स्ट वाले का आंसर आएगा सी, 2 और 3। ठीक है, शाबाश। क्यों, मुझे कारण बताओ, उससे आंसर से तो मतलब है नहीं यहाँ पे, ठीक है। फिर भी मान लो सी है तुम्हारा, क्यों है ये बताइए हाँ आप मुझे, सी कैसे है?
सर जो पहला वाला ऑप्शन है ना, पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी है। तो सबसे बड़ा राजनीतिक दल, ये सबसे बड़ा जो सबसे बड़े की वजह सबसे बड़ा है ना, ये जो है ना इसको गलत कर रहा है। अच्छा ऑप्शन को। अच्छा ठीक है, तो अगर पहला गलत कर दिया जाए, ठीक है, ये गया, उसके बाद? हाँ, और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई। ये सर ये बात सही है। अच्छा, कैसे सही है? सर ये देखिए मैंने पढ़ा है, मुझे ऐसा लगता है। तीसरा क्यों सही है? ये कहाँ पढ़ लिया आपने? सर इसमें ना एक ट्रिक की बेसिस पे लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य ना हो तो उसके नेता को नेता पक्षी के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती। एक तो सर इसमें शक्ति वर्ड दिया है, उस वजह से, और न्यूनतम वर्ड ना हमेशा सही कराने को दर्शाता है। ये कौन सिखा दी है? मैंने तो कभी नहीं बोला ये चीज। तुम अपने सर आप से तुम अपने आप से सीख रही होगी कहीं से? नहीं सर, मैंने आपकी जो भी पीडीएफ भेजी थी उसी में दिया था न्यूनतम वर्ड होता है तो ज्यादातर सही होता है। अच्छा अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले भेजी थी। अच्छा अब ये सर पता नहीं सही है गलत, मेरी तरफ से ये है। और थर्ड वाला है, थर्ड वाला बताओ। हाँ रुको, बताइए क्या हुआ काजल? सर पहला वाला कट जाएगा, इसमें दिया ना राजस्थान में ग्रामीण कुटुंबों में कृषि कुटुंबों का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो जो सर्वाधिक वर्ड है ना वो इस वाले ऑप्शन को काट देगा। अच्छा ठीक है, शाबाश, काट दिया जाए। ये कट गया। अब आपका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जाएगा 2 और 3। शाबाश, ठीक है, आगे आओ। इसका बताओ, दूसरा और चौथा करो। ठीक है। सर इसमें तीनों ही आएंगे। क्यों आएगा तीनों? सर तीनों ही आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो क्यों आएंगे, बात वो है ना। क्योंकि सर इसमें कठोर दिया ना, मरुस्थल क्षेत्र में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्ण रूपांतरित होता है। तो कठोर और मोम पर्ण, सर ये भी इसमें काम कर सकता है। इसका मतलब तुम्हें 0/0 तुमने कुछ भी नहीं सीखा है। अब मैं तुम्हें वीडियो चला के दिखाता हूँ, समझ लो तुम लोग कर क्या रहे हैं। उठा के फेंक दूंगा तुम्हें। ये चल रही है तुम्हारी पढ़ाई, ना तो कोई नॉलेज बेस 0 है, ना ही ट्रिक तुम लोग अच्छे से सीख रहे हो। क्या मतलब है फिर?
सोच लो, ऐसे तो हो गया, फिर भूल जाओ। अभी तुम्हारे सामने क्लास देखना है। यहाँ से आवाज आ रही है? अब तो ध्यान से देखना। 1 2 3। अब देखो पहली बात यहाँ डाटा है, ये पकड़ो। लोकसभा में किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो नेता प्रतिपक्ष से रूप में मान्यता नहीं मिल सकती। ये गलत है। यहाँ रखना जो 545 होता है ना, तो 10% चाहिए होता है, 54 चाहिए होता है, तो ये गलत है डाटा। ऐसे पता अपने को डाटा गलत होता है पहली बार, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट ऐसे कभी सही नहीं होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन याद रखना है। अब आगे देखो। हाँ, ये क्वेश्चन करना था आपको। देखो 3 फैक्ट है, तो ये चीज याद रखना। 3 फैक्ट, तीनों फैक्ट है। देखो पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। तो पहली बात याद रखना कि पहली लोकसभा में, यहाँ पे चेंज हो सकता है। सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी, यहाँ पे चेंज हो सकता है। ये स्टेटमेंट भी गलत है, याद रखना, ठीक है। स्वतंत्र पार्टी नहीं था, यहाँ समाजवादी पार्टी था। 1959 से लेके, अरे स्वतंत्र पार्टी तो ना 1959 से थी, अरे 71 तक के काल में, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। तो ये फैक्ट है, ये गलत होगा। अब देखो 2 फैक्ट तो अपने काट दी, ठीक है। तीसरा देखो, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी। अब देखो ध्यान से समझना, इन दोनों जो स्टेटमेंट है ना, फर्स्ट और सेकंड में कॉन्ट्रडिक्शन भी है, ठीक है। ये रिपीट है। अब देखो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन भी है। पहले लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। अगर सोचो, अगर ये सबसे बड़ा दल होता तो नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दे दिया जाता ना। तो ये इस दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन भी है, इसलिए ये गलत है। इसका ज्यादा चांसेस है सही होने का, ठीक है। तो पहले थोड़ा बहुत भी आइडिया है इंडियन हिस्ट्री का, तो मैंने बोला जैसे स्टार्टिंग कांग्रेस ही थी, जब तक नेहरू रहा तब तक कोई था ही नहीं सामने। ये चीज याद रखो, बहुत आइडिया होना चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन सेम रिपीटेड है। 2012-13 का पेपर का रिपीटेड क्वेश्चन है डायरेक्ट, ठीक है। ध्यान से देखना। मरुस्थल क्षेत्रों में, ये तो रेगिस्तान की बात कर रहा है। जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन पर्ण रूपांतरण होता है, ठीक है। तो लघु पर्ण, छोटे पर्ण होते हैं। राजस्थान में देखोगे पर्ण की जगह कटे। देखो पहली बात, तीनों के तीनों जनरल स्टेटमेंट सोचना ही नहीं है, तीनों के तीनों सही होंगे, याद रखना ये चीज, सबके सब है। अब दूसरी बात जो कॉन्टेक्ट दिया जाए, देखो छोटे पत्ते होंगे तो वाष्पजन कम होगा, ठीक है। तो फायदा भी है। पर्ण की जगह कांटे होते हैं, ठीक है, तो कांटों ऑटोमेटिक नहीं होगा वाष्पजन। कठोर मोमी पर्ण है तो ये ऑटोमेटिक, ये याद रखनी चाहिए। तीनों की तीनों चीजें होगी। अब देखो इस क्वेश्चन में ध्यान से समझना लॉजिक। एनएसओ के 17वें चक्र द्वारा संचालित कर्षक कुटुंबकों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। देखो इससे ये पता लगता है इस क्वेश्चन से कि आपको एक मोटा आइडिया होना चाहिए कि एससी कितना परसेंटेज है, एसटी कितना परसेंटेज टोटल पॉपुलेशन का, ओबीसी कितना है, जनरल कैटेगरी कितना है, इतना आइडिया होना चाहिए जी, याद रखना। जैसे मोस्टली जो एससी 15% के समथिंग है, एसटी 7% है, ओबीसी इस टाइम 49 से 50% के समथिंग है, ठीक है। अब देखो राजस्थान थोड़ा ज्यादा ही है अभी नया, अभी जातिगत जनगणना ऐसे जो आंकड़े होते हैं रिलीज नहीं करती कोई सरकार, पर इससे ज्यादा ही होंगे। अब ध्यान से देखना, राजस्थान में पहली बात स्पेसिफिक हो गया, चलो ठीक है। राजस्थान में ग्रामीण कुटुंबों में कृषि कुटुंबों का प्रतिशत सर्वाधिक है। अब ध्यान से समझना, ये देखो ये पॉसिबल डाटा बोल रहा है, इतना वो डाटा पहली बात बोली नहीं रहा, प्रतिशत सर्वाधिक है, बस इतना बोल रहा है, ठीक है। हो भी सकता नहीं भी हो सकता, आगे बढ़ते हैं अपन, इससे अपन को कंफर्मेशन नहीं है। आगे देखो, देश के कुल कृषि कुटुंबों में 60% से कुछ अधिक ओबीसी के हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, 60% अगर यही हो गया, उससे भी बोलो कुछ अधिक है, मतलब 65% इस टाइप का ये डाटा, ठीक है। तो डाटा आप ध्यान से समझना। केरल में 60% से कुछ अधिक कृषि कुटुंबों ने सूचना दी है कि उन्होंने अधिकतम आय गैर कृषि स्रोतों से प्राप्त की है, ठीक है। अब देखो ये भी डाटा है, ठीक है। अब देखो ये दो डाटा है, इन दो डाटा में से स्वाभाविक सी बात है एक ही सही होगा, और ये ज्यादा वो नॉर्मल स्टेटमेंट ऐसा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। अब देखो कौन सा इन दोनों में से सही होगा, ध्यान से समझना।
केरल में 60% कुछ अधिक कृषि कुटुंबों ने ये सोचा कि उन्होंने अधिकतम आय गैर कृषि स्रोत से प्राप्त की। एकदम सही बात है। अगर केरल का आप देखोगे तो वहाँ पे एजुकेशन सबसे ज्यादा है, 90% के 100% ही रहता है वहाँ पे, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अदर एक्टिविटी जो एग्रीकल्चर के अलावा ज्यादा एक्टिविटी होगी, ठीक है। केरल में 60% से कुछ कुछ से अधिक कृषि कुटुंबों ने सोचा कि उन्हें अधिकतम आय गैर कृषि स्रोत से प्राप्त की। तो ये ज्यादा सही होगा। तो ये क्यों गलत होगा? ये बोला देश के कुल कृषि कुटुंबों में से कुछ अधिक ओबीसी के। अब मुझे बताओ, ओबीसी पहली बात तो 60% होंगे क्या? होंगे नहीं, पहली बात तो ये चीज याद रखना। तो ये डाटा गलत होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब ये दो डाटा में एक सही होगा। ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, इतना ज्यादा नहीं है। सिर्फ राजस्थान कितना बड़ा एरिया है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा होंगे, ठीक है। तो दो सही होगा। इसी टाइप का डाटा याद रखना, आगे भी आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन ध्यान से समझना। ये बताओ ध्यान से देखना। क्या सीखने को मिला? हरित राष्ट्रीय अधिकरण है। क्लासेज जी अच्छी देख लो, मैंने जो सिखाया तुम क्या सीख रही हो खुद सोच लो। मैंने जितनी चीज़ें सिखाई तुमने सीखा ही कहाँ पे, बताइए। हाँ सर, काफी टाइम से की नहीं है, मेरी गलती है। तो ऐसे कैसे काम चलेगा बताइए। अभी सीसीएट का भी करवाता हूँ, रुको। तुम लोगों को पता तो लगे ना तुम लोग कर क्या रहे हो। इसीलिए मैंने आपके पर्सनल मेंटरशिप पे रखा है आपकी बात। तुम लोगों को पता तो लगे ना, तुम लोग हवाबाजी में उड़ते रहते हो, पढ़ते हो नहीं। जो सिखा रहा हूँ फिर वही है ना, मेरी मेहनत का भी कुछ फ़ायदा नहीं निकलता है। तुम लोग ऐसे ही रहते हो, क्या करोगे मैं। पता तो लगे ना तुम लोगों को। सर एक हफ्ते का टाइम दे, एक हफ्ते में सारी वीडियो देख लूंगी। तो वो तो देखना ही है ना, वो दिख ही रहा है। तुम करो ये वाला सेकंड वाला पैसेज करो, सेकंड वाला पैसेज करो, सेकंड वाला। 8 नंबर का। हाँ इसका आंसर ना बी जाएगा। अच्छा ठीक है, भी मान लिया जाता है, ठीक है। अभी देखना तुम्हारा क्या हाल होगा। ये करो, चौथा करो, मतलब ये 10वां क्वेश्चन करो। ओके। क्या हुआ नहीं क्या? कितना टाइम लगाओगी? पेपर में एक ही क्वेश्चन करोगी क्या? सर इसका तो डी है। अच्छा क्यों? सर ये फर्स्ट वाला तो ना भूतकाल के औचित्य को नहीं समझ पा रहा है। तो ऐसा तो कोई है ही नहीं कि भूतकाल के औचित्य को समझ नहीं पा रहा है। नेगेटिव सेंस ज्यादा है। अच्छा। और दूसरा ऐसा कुछ नहीं है जिस पर गर्व किया जा सके। और सी वाला भारत के इतिहास में रुचि नहीं है। तो डी वाला थोड़ा लग रहा है वे उसके भौतिक और आध्यात्मिक विकास को रोकते हैं। ठीक है, अब इधर एक दो क्वेश्चन ये रीजनिंग वाले करो, पता लगेगा तुम्हारा। ये करो।
दूसरा और तीसरा क्वेश्चन करो। दूसरा और तीसरा हो रहा है नहीं हो रहा? हाँ सर कर रही हूँ। करो। क्या हुआ? नहीं बन रहा, इसका मतलब सीधी सी बात है, इतना टाइम ले लिया तुमने। छोड़ो, अब देखो, इससे पता लग रहा है कि तुम लोग क्या ही देख रहे हो। अब देखो, इसका मतलब सर एक सेकंड। अब रहने दो, उतना टाइम से लगता है। इसका मतलब समझ बात है, तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो ना। अभी दिखाता हूँ तुम्हें पैसेज। चलो ठीक है, सोल्व देखो पहला। कौन सा क्वेश्चन था पहला? कौन सा? चौथा क्वेश्चन था ना। इसे बढ़ता रहे तो भी ये क्या इसमें दिया होगा बढ़ोतरी हुई है। रहेंगे क्या आपको ना, मतलब देखो जैसे ये आउट ऑफ बॉक्स बात है, कहीं पे भी इंडियन इकोनॉमी की इसमें बात नहीं है। अब आप अपना कंक्लूजन मतलब पक्का किसी ने बी मारा होगा, जिसने गलत किया होगा इसको। आगे देखो, मेरा तो सही है। गलत हुआ, ये तुमने किया है, ये गलत है तुम्हारा। अभी ये जात बीमारियां उत्पन्न करने वाले बहुत से रोगाणुओं के विषय में जानकारी नहीं है। ठीक, ध्यान से समझना, जो बीमारियां पैदा करने के बारे में जानकारी नहीं है अपने को। खाद्य संक्रमण कैसे लेकर थाली तक किसी भी चरण में हो सकता है। ठीक है, तो एक मतलब फूड चेन श्रृंखला में कहीं पे भी आ सकता है, ये इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में सुधार के कारण जन जागरूकता में बढ़ोतरी हुई है। तदपि खाद्य उत्पादन में तीव्र दृष्टिकोण से खाद को नियंत्रित करना तथा अनुरेखित करना कठिनतर होने के कारण उपभोक्ता की भेद्यता बढ़ गई है। मतलब समझे, जो उपभोक्ता उस पर खतरा बढ़ता जा रहा है। WHO के आधिकारिक कथन है, विश्व हमारी प्लेट पर है। ठीक है, तो इसमें बताया है कि वही फूड चेन श्रृंखला में जो बीमारियां पाई जाती है। ठीक है, अब उसके कारण रिस्क हमेशा रहता है। अब ज्यादा प्रोडक्शन करने के चक्कर में क्या है कि अपन ध्यान नहीं दे रहे उन चीजों पे, नेग्लेक्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब देखो कैसे इसका आंसर आएगा, रिडक्शन मेथड लगाते हैं। पहला देखो, समस्त खाद्य जात बीमारी को उद्गम खाद्य प्रसंस्करण है। क्या बात करें, सारी बीमारियों का कारण वही है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अब बोलो, पहला तो तुमने तो यही आंसर मारा था ना, केवल
स्थानीय उत्पादित खाद पर निर्भर रहना चाहिए। अभी देखते हैं तुम्हारा वो भी गलत हो। खाद उत्पादन वैश्वीकरण में कटौती लानी ही चाहिए। खाद उत्पादन में अगर कटौती ला दोगे तो आप सोचोगे फिर फूड उल्टा हंगर नहीं बढ़ जाएगा, भुखमरी नहीं बढ़ जाएगी। बात यहाँ पे वो नहीं है। बात ये बता रहा है कि जो आप देखो खाद जात बीमारियां उत्पन्न करने वाले बहुत से रोगाणु विषय में जानकारी नहीं है। खाद संक्रमण खेत से लेकर थाली तक किसी भी चरण में हो सकता है, क्योंकि खाद विषाक्तीकरण की अनेक घटनाएं अपरिवेदित रह जाती है। वैश्विक खाद ज्ञात बीमारियों का सही प्रसार अज्ञात है, अज्ञात है, इसके बारे में पता ही नहीं है अपने को। खाद के विकल्प अधिक होने के कारण जोखिम अधिक आते हैं। स्वाभाविक सी बात है, ध्यान से समझ रहे। जैसे मान लो कि आप 10 चीजें खा रहे हो तो किससे आपको बीमारी हो रही है इसका कुछ कारण पता लगेगा आपको कभी? जैसे आप मान लो एक चीज खा रहे हो तो पता लग जाएगा फट से किससे कुछ दिक्कत हो रही है। तो यही तो मेन चीज है। देखो भेद्यता बढ़ जाती है, ठीक है। तो यही चीज समझनी है। देखो मैं फिर बात बता रहा हूँ, बहुत सारे पैसेज में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से मैसेज दिया रहा होगा और आप ये देख लो कि वो सीधा मैंने जो काम बोला था कि आप 2011 से लेकर 2017 तक ऐसे करते रहो, पैसे में आंसर खोजने का प्रयास करो। कभी आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। अपने नए पैटर्न में डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट वे से समझना पड़ेगा आपको। ऐसे भी इसमें तो कुछ एक्सट्रीम वर्ड है वो कट रहे हैं, ठीक है। ये गलत हुआ था किसी का दूसरा, अब तो ये गलत है। तो आप इस भाग्य की मैं इस प्रकार का क्यों है उन पास इस टाइप के एक्सट्रीम वर्ड ऐसे सभी समस्याओं को देखता है। ये भी गलत किया किसी ने। आगे देखो, यदि मैंने बहुत सी पुरानी परंपराओं प्रथा को त्याग दिया है और मैं उत्सुक हूं कि भारत स्वतः उन सभी वीडियो को उतार फेंके जो उसे बांधती है, रोकती है और उसके लोगों को विभाजित करती है और उनमें से अधिसंख्य लोगों को दमन करती है तथा शरीर और आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकती है। कितने अच्छा पैसेज है। यद्यपि मैं ये सब चाहता हूँ कि फिर भी अपने आप को अतीत से पूरी तरह काटना नहीं चाहता। मुझे अपने महान विरासत का गर्व है जो हमारी रही है और है भी, और मैं सचेत हूँ कि मैं भी हम सभी की तरह उस अटूट श्रृंखला पर खड़ी हूँ जो इतिहास के उस काल के भारत का अविस्मरणीय अतीत से संबंध है। तो मतलब ये लिंक बता रहा है कि एंशिएंट से अपना संबंध भी रखना चाहिए, परंतु जो बाधाएं है रूढ़िवादी परंपराएं उससे निकलना भी चाहिए। सीधी सी सिंपल सी बात, ठीक है। तो इसके बारे में बात कर रहा है। अब देखते हैं। मैं भूतकाल के औचित्य को नहीं समझ पा रहा क्या बात कर रहे थे। देखो इतिहास के उस काल की बात के लिए उसने समझ तो पा ही रहा है। ऐसा कुछ नहीं है जिसमें गर्व किया जा सके। क्या बात कर रहे हैं। उसकी भारत की क्या रुचि नहीं है, फालतू की बात कर रहे हैं। वे उसके भौतिक और आध्यात्मिक विकास को रोकते हैं। लेखक अपने ध्यान देंगे, लेखक चाहता है कि भारत अपने अतीत के बंधनों से मुक्त करे। क्यों करे? क्योंकि वह उसके भौतिक और आध्यात्मिक विकास को रोकता है। देखो यहाँ पे देखो यहाँ देखो, भारत स्वतः उन वीडियो को उतार फेंके जो उसे बांधती है, रोकती है, उसके लिए लोगों को विभाजित करती है और उनमें से अधिसंख्य के लोगों को दमन करती है तथा शरीर और आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकती है। तो ये आत्मा याद करो, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन 2013-14 में भी आया था। मैंने जब उसमें बताया था कि आंतरिक और बाहरिक की बात हो रही थी वहाँ पे। अब देखो यहाँ पे देखो, शरीर क्या हो गया? मेटेरियलिस्टिक चीज, भौतिक चीज, और आत्मा क्या हो गया? आध्यात्मिक चीज। आगे आंसर देखो, लॉजिक समझने का प्रयास करो। सेम लॉजिक से क्वेश्चन का आंसर बनता है। बोलो टाइम भी बन रहा था, अब भी बन रहा है। सीख रही हो एक भी चीजें नोटिस करो होने से क्या तुम सीख कहाँ रही हो? तुमने जो मेरी क्लासेस में सीखा क्या? बात तो वो है ना। सर रिवीजन नहीं किया। अब बस यही होगा, रिवीजन नहीं किया। अब ये देखो, इतना आएगा तो एक ये ट्राइक्लोडाइड्रेस में मैंने ये लिया 8 लिया, 2 की जगह 8 लिखो। ठीक है। अभी से 27 पता कितना आ जाना चाहिए? 2 तो 18 आ जाने। देखो देखते आता है नहीं आता। 4 4 8 12 12 8 20 28 2 3 5 5 8 13 13 8 21 आ गया आंसर। आ गया। ये तो है जो बात है। देखो यहाँ तो लग रहा है नहीं, गलती मत करना। मैं जो मेथड बता रहा हूँ वो सीखो। मैं फिर देखो, अब देखो ये हो गया। अब आंसर निकाला तो सीख गए, पर ये नहीं सीखना है ना। जो इसका जो मेथड लग रहा है वो सीखो। प्रसार विधि, प्रसार विधि ध्यान से समझना। अब ये 6ठी क्लास की चीज है। 6ठी क्लास का पहला ही चैप्टर, 6ठी क्लास का पहला चैप्टर, इसलिए बोलो एनसीईआरटी इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब उसमें क्या सिखाता है? प्रसार विधि में क्या सिखाता है? जिसे
दो अंकों की संख्या होती है, दो अंकों की संख्या को हम कैसे लिखते हैं? याद करो जब जैसे ऐसे लिखते हैं ना 10x प्लस y, दो अंकों की संख्या को लिखने का तरीका, जैसे x y है उसको लिखने का तरीका है, ठीक है? तो याद रखना, ध्यान से समझना। तो इस डॉट को मान लिया मैंने x, ध्यान से समझना x, अब ये है 1x, ठीक है? ध्यान से समझना। तो यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक है? क्योंकि x की जगह जो है 1 है और y की जगह x है, तो प्लस x। समझ में आया? ध्यान से समझना ये चीज, ठीक है? अब आगे देखो, तो ये मैंने बना लिया x प्लस 10 प्लस x, ठीक है? आगे देखो ये 20 है, मतलब 2x है, तो 2x तो कैसे बनेगा? 2 इंटू 10 से मल्टीप्लाई, ये जो यहाँ पे जैसे x की जगह सोचो 2 रखो तो 2 इंटू 10 हो जाएगा प्लस x, ठीक है? आगे बनाओ, ये देखो अब ये है x3, मतलब यहाँ पे देखो ये जो है यहाँ पे आएगा x, तो ये गुणा होगा 10x प्लस 3, ठीक है? अब आगे देखो ये है x1, तो ये x गुणा होगा 10 से 10x प्लस 1, ठीक है? ये प्रसार विधि से अपन ने लिख लिया, ठीक है? अब इसको देखो जोड़ो, x वालों को जोड़ लो, x एक 2x हो गया, 3x हो गया, 3x ये कितना हो गया? 13x हो गया, 13x ये कितना हो गया? 23x हो गया, 23x हो गया। आगे देखो प्लस, अभी जो बिना x वाले उनको जोड़ो, 10 ये कितना हो गया? 20, 30, ठीक है? 30 3 33, 33 1 34, ठीक है? अब देखो इसको भी प्रसारित रूप लिखने का तरीका, इकाई जो इसमें इकाई का अंक ये है, दहाई का अंक ये है, सैकड़े का अंक ये है, तो इसको लिखते हैं x प्लस 10 इंटू 1 गुणा, ठीक है? ये होगा 2 जो होगा 100 से गुणा होगा, 100 इंटू 2 क्योंकि सैकड़े के स्थान पे 100 आता है। अब दोनों बराबर करो, यहाँ पे 23x आया प्लस 34 आया, बराबर देखो 200 प्लस, ठीक है? ये 10 आ जाएगा प्लस x आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 200, 10 हो गया, ये x है। अब इधर घटा दो, इधर कितना बचेगा? 22x, इधर 34 घटा दो, इधर ले जाओ इसको, ठीक है? तो 22x बराबर इसमें से घटाओ 6 आया, ठीक है? 20 में से 3 घटाओगे तो 17 आ गया, ठीक है? अब देखो x बराबर 176 बटा 22 का भाग दोगे तो 8 बार जाएगा, आ गया आंसर। ये है मेथड। अरे छठी क्लास का पहला चैप्टर है, छठी क्लास का एनसीईआरटी का, तो ये मेथड सीख लेना। अभी ऑप्शन मेथड है इसमें, मैं तो दूसरे मेथड पहले बता दिया, पर मेरा मानना है ये वाला तरीका आना चाहिए, कभी फंसोगे नहीं, गलती नहीं करोगे, और वहाँ टाइम लगता है ऑप्शन मेथड यूज करोगे तो। ये तो अभी है ना पहला क्वेश्चन कर रहे हो इसलिए आपको टाइम लगेगा इसमें, ऐसे जैसे बता दिया मैं, नहीं तो फट से देखो, फट से हो जाएगा, बहुत फास्ट होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, इस पैटर्न से आप देखो 2019 में मिलेगा, 2020 में मिलेगा, 21 में मिलेगा, 22 तक मिलेंगे आपको, ठीक है? अभी देखो ये मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन समझ में आया? अब देख लो, नहीं देखोगे पीवाई की क्लासेज यही हाल होगा तुम्हारा, मत पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो यही हाल होगा। अब पीवाई की क्लासेज ही तुम लोग देख नहीं रही हो तो क्या होगा बताइए, फिर क्या मतलब है? तो एग्ज़ाम कैसे निकलेगा तुम लोगों को? इसीलिए तो नहीं निकलता है ना, लापरवाही करोगे तो इसीलिए तो नहीं निकलता। जाके उन क्लासेज का अच्छे से देखिए, पता लग गया तुम लोगों का हकीकत, नहीं तो तुम क्लास में आती हो डेली। सर अब डेली आऊंगा, मैंने बोला रहा, तो कल भी आई थी, पहले क्लासेस कौन देखेगा? एनसीईआरटी क्लासेस कौन देखेगा? पीवाई की क्लासेस कौन देखेगा? सर चल रही है सारी। ठीक है, एक स्थिति का आकलन हो गया होगा, इस तरीके से तो कुछ भी नहीं होने वाला, काजल मैं साफ बता रहा हूँ, दैट्स द हॉनेस्ट रिव्यू। अगर यही हालात तुम्हारा 25 मई को रात में चलेगा पेटी, ये चीज़ याद कर लेना। नहीं सर ऐसा बिल्कुल नहीं हो, आप ना आज कितनी है 21 है, आप 1 तारीख को पक्का ले लेना, फिर से मैं खुद आपको कॉल करके हाँ तो मैं लेते रहूँगा, अब सबका होगा, कल नगीना का हुआ, आज तुम्हारा हुआ, डेली सबका लूँगा, तुम लोगों को पता तो लगेगा ना तुम लोग कहाँ पे सो रहे हो। ठीक है सर, चलो ठीक है, 1 वीक में लीव लेना। ओके सर, ठीक है बाय।